जेपी नड्डा बिहार आते हैं और बिहार में भाजपा कार्यालय में मीटिंग होनी होती है, लेकिन अचानक कहां मीटिंग होती है? तो गेस्ट हाउस में मीटिंग होती है। अब सबसे बड़ा कारण गेस्ट हाउस में मीटिंग होने का यह था कि भाजपा के एक मंत्री ने कांड कर दिया था। क्या कांड किया था? और जेपी नड्डा बम्पर गुस्से में थे। संजय सरावगी की बात कर रहे हैं, जो दिलीप जायसवाल के इस्तीफा देने के बाद हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री बने हैं। संजय सरावगी नाम आपने सुना होगा, नाम क्या, मंत्री हैं। तो उनके रहते हुए यानी कि जेपी नड्डा जब बिहार आए तो जेपी नड्डा सोचे कि भाजपा नेताओं से बातचीत करेंगे, भाजपा ऑफिस में ही बातचीत करते हैं। लेकिन ऐसा हो गया, भाजपा नेताओं की क्लास इतनी लग गई, लोग इतना गुस्सा हो गए कि भाजपा कार्यालय में जमकर हंगामा करने लगे। अब हंगामा हुआ तो मीटिंग तो होगा नहीं। अब अगर आप ही बताइए, जब हंगामा हो रहा है तो मीटिंग कैसे करेंगे जेपी नड्डा? जेपी नड्डा सोचे कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है। फिर उनको यह पता चला कि संजय सरावगी के विभाग के लोग जमकर भाजपा कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। संविदा कर्मी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर जो है इनका काम था, कॉन्ट्रैक्ट पे इनकी नौकरी है, लेकिन अब इनको उस चीज को लेकर काफी दिक्कत हो रही है, इनसिक्योरिटी लग रही है। तो ये सिर्फ कल नहीं, जेपी नड्डा तो कल आए ना, पहले से भी ये हंगामा कर रहे हैं। और कल तो दोस्तों पूरी रात हालांकि भाजपा कार्यालय के पास थे। पुलिस क्या करती है? लाठीचार्ज कर देती है, वाटर कैनन बुला लेती है, जो काम है वो नहीं करेगी, लेकिन लाठीचार्ज कर देती है पुलिस। खैर, अब इसके बाद क्या होता है कि जेपी नड्डा ने सोचा कि मीटिंग करते हैं, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि बाहर हंगामा हो रहा होता है। अब संजय सरावगी पर तलवार लटक गया है। संजय सरावगी का टिकट भी कटेगा, मंत्री पद भी छीना जाएगा, इस्तीफा भी देना पड़ेगा, क्योंकि जेपी नड्डा ने अपने आंखों से देख लिया कि बिहार में बैठकर मंत्री क्या कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो कि सत्ता में नहीं है और बिना सत्ता में होकर काम कर रहे हैं, तो आप तो मंत्री जी सत्ता में हैं और ऐसा कैसा काम कर रहे हैं कि भाजपा कार्यालय का इतनी धूप में घेराव करना पड़ता है लोगों को, बताइए। तो ऐसे में अब जो सम्राट मतलब कि जो भी लोग थे भाजपा के, उन्होंने जेपी नड्डा को कहा कि गेस्ट हाउस में मीटिंग करते हैं। फिर आनन फानन में लोकेशन बदला गया, आनन फानन में चीजें बदली गई और जेपी नड्डा जो है वो गेस्ट हाउस में पहुंच गए, वहां पर जाकर मीटिंग करने लगे। कुछ तस्वीरें चल रही होगी मीटिंग की, देखिए। यह मीटिंग भाजपा कार्यालय में जो एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है उसमें होनी थी, लेकिन वहां नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हंगामा के कारण नहीं होती है। तो इतना ज्यादा भाजपा नेता कामचोरी कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मीटिंग करने का जगह नहीं मिल रहा है भाजपा कार्यालय में। लोग भी कब तक अन्याय सहेंगे। इसके बाद दोस्तों भाजपा कार्यालय से शिफ्ट होकर गेस्ट हाउस में मीटिंग होती है। गेस्ट हाउस में ये चर्चा होती है, मंथन होता है, लेकिन गेस्ट हाउस के बाद, मीटिंग के बाद ये शेड्यूल था कि जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मिलेंगे। और आपको अगर बताऊं तो सभी पत्रकार एक अन्य मार्ग पहुंच गए थे कि जेपी नड्डा आने वाले हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात होगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एकाएक जेपी नड्डा का कार्यक्रम कैंसिल हो जाता है। जेपी नड्डा नहीं पहुंचते हैं। अब अचानक क्या हो गया भाई? पहले तो भाजपा कार्यालय से गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस से नीतीश कुमार के घर मिलने जाना था, वो भी कैंसिल हो गया। तो दोस्तों ये चल रहा है बीजेपी में। ये महागठबंधन की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि मुकेश सैनी मेरे तरफ आएंगे। मुकेश सैनी तो नहीं आएंगे, लेकिन चिराग जरूर चले जाएंगे। इस तरीके का एनडीए में चीजें दिख रहा है। मांझी जरूर चले जाएंगे। महागठबंधन में अभी तक कोई ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने ये कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एनडीए में मांझी, चिराग पासवान के जीजा, सब लोग ये बात बोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा में क्या कुछ चल रहा है।
आपको अगर बताऊं तो संजय सरावगी दरभंगा के वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि भाजपा दरभंगा में कोई नया चेहरा इंट्रोड्यूस करेगी। इस बार ये लग रहा है कि भाजपा संजय सरावगी से मंत्री पद भी छीनेगी। कल तो जेपी नड्डा चुपचाप चले गए, लेकिन सब चीज जाकर प्रधानमंत्री को डिलीवर करेंगे ना, सब चीज जाकर बताएंगे ना। अब जेपी नड्डा का मूड इतना ऑफ हो गया कि वो सोचे कि क्या मिले, भाजपा नेता तो काम कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में इस बार एनडीए की बौखलाहट नजर आ रही है। एनडीए को डर लग रहा है कि आने वाले दिनों में उनके साथ कोई खेल ना हो जाए और इस बार समीकरण ना बदल जाए। एनडीए हमेशा ये दिखाता है कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं, हम एकता के साथ हैं, यूनिटी है हमारे में। लेकिन जब अंदर क्या दोस्तों, अब तो बाहर खबर दिखने लगी है, अब तो बाहर ये नजर आने लगा है कि एनडीए में कोई एकता नहीं है, एनडीए टूट चुकी है, टूट जाएगी। तो इस तरीके का काम चल रहा है। जेपी नड्डा आते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करते हैं नीतीश कुमार से, और उससे भी ज्यादा जेपी नड्डा बम्पर गुस्से में रहते हैं संजय सरावगी पर, क्योंकि संजय सरावगी को मिलना था। मतलब संजय सरावगी का जो उन्हीं के विभाग के लोगों ने इस तरीके से किया, तो भाजपा कार्यालय में बहुत ज्यादा अनबन हो गई। फिलहाल कुछ तस्वीरें देखिए, विजय सिन्हा मैदान में उतरे बचाने के लिए, लोगों को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विजय सिन्हा की बात तो जब भाजपा नेता नहीं सुनते हैं तो ये लोग क्या सुनेंगे। खैर, विजय सिन्हा जब रोकने के लिए उतरे तो भी बच्चों ने इनकी बात नहीं सुनी। पूरा वीडियो देखिए और आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर लिखिए। मोबाइल चेक करो यार, मोबाइल चेक करो। सामने बोल रहे एक बार हम लोग मंत्री जी को लोगों के साथ बैठ के वार्ता करेंगे। तो क्या लगता है कि आपने जो बातें की है इससे मानने के लिए तैयार है, सहमत है? इन लोग हमने आग्रह किया है, हमने कहा कि वार्ता और संवाद से व्यवस्था बनती है, हंगामा से व्यवस्था नहीं बनती। चलिए साइड हो जाइए, आप लोग रुक जाइएगा, सब लोग रुक जाइएगा। सरकार से ये बच्चे हमारे बिहार के हैं, हम लोग थोड़ा स्पष्ट आएगा और क्या, थोड़ा सा हट जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, लेकिन नेतागिरी कर रहे हैं।